अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद से एहसास बचत बैंक अकाउंट का इफ्तिताह कर दिया। एहसास प्रोग्राम 70 लाख घरानों की माली और डिजिटल शमूलियत एहसास प्रोग्राम के अहम मकासद में से एक है। एहसास सेविंग वॉलेट्स के जरिए पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन सूद से पाक कर्जों से भरपूर फायदा उठा सकेंगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि एहसास सेविंग वॉलेट्स किफालत घरानों के लिए मौशी नुकसानात से बचाव, हंगामी जरूरियात को पूरा करने और अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए सरमायाकारी के मौके फराहम करेगा। इस प्रोग्राम का मकसद बचत की हौसला अफजाई करना है, जिससे गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। कश्मीर प्रीमियर लीग के इनकाद से पूरी दुनिया में कश्मीर कॉज उजागर होगा। KP एक कामयाब तरीन लीग होगी। इसका मुजफ्फराबाद में इनकाद ही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सदर पाकिस्तान पर उम्मीद। मजीद जानते हैं शाहिद कयूम की इस रिपोर्ट में। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पुर उम्मीद हूँ कश्मीर प्रीमियर लीग का इनकाद शानदार अंदाज में होगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के दोनों तरफ लोग इस लीग में दिलचस्पी लेंगे। भारत की सारी आबादी क्रिकेट से दिलचस्पी रखती है। सदर पाकिस्तान का मजीद कहना था कि कश्मीर प्रीमियर लीग के जरिए कश्मीर को आलमी खेलों में मुतारिफ कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नौजवान टैलेंट रागिब करने और मस्बत मुल्की तासुर उजागर करने के लिए मुल्क में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट की जरूरत है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि लीग से आलमी सतह पर कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर और सकाफत के फरोग के लिए मयारी प्लेटफॉर्म मिलेगा। सदर ममलिकत ने KPL वफ्द को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इवेंट उजागर करने के लिए हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी भी कराई। सिंध हुकूमत इन एक्शन शहरियों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए रात 8 बजे के बाद बिला ज़रूरत घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि पूरे मुल्क में जितने भी केसेस हैं उनका 50% सिंध में है, जबकि ज़िला शर्की और ज़िला वस्ती में SOPs की सबसे ज़्यादा शिकायत मिल रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को हिदायत की कि वो शहर में SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत में यकीनी बनाएं। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे, जबकि बेकरीज और मिल्क शॉप्स रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। इमरान खान ने अवाम से जितने वादे और दावे किए किसी एक को भी पूरा ना कर सके। PTI की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत ने फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदादो शुमार इस्तेमाल किए। इमरान खान मुसलसल झूठ और गलत बयानी से मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की ईमानदारी का झूठा तासुर कायम किया गया। हकीकत तो ये है कि PTI की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। मुल्क में जब तक इमरान खान जैसे तजर्बे होते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने अवाम से आज तक जितने भी वादे और दावे किए किसी एक को भी पूरा ना कर सके। उन्होंने 90 रोज में मुल्की मईशत ठीक करने का कहा था। आज 1011वां दिन है। आखिर मुल्की मईशत कब ठीक होगी? मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों की मार्केटिंग से मुल्की मईशियत में बेहतरी नहीं आ सकती। शहबाज शरीफ की दावत पीपल्स पार्टी ने कबूल कर ली। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ आज मुख्तलिफ रहनुमाओं के एजाज में इशाया देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से पीर की शब दिए जाने वाले इशाये की दावत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इशाये में शरीक होगा। वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शेरी रहमान शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी के मुताबिक अपोजिशन लीडर की दावत है, PDM की नहीं। PDM की बुनियाद ही पीपल्स पार्टी की APC में रखी गई थी। PDM का सदर हो या सेक्रेटरी जनरल, किसी को अख्तियार नहीं कि वो पीपल्स पार्टी को निकाले। उन्होंने कहा कि शोकाज नोटिस की बजाय बैठकर बात करने से मामला हल हो सकता है। रेंजर्स और पुलिस ने कराची के इलाके गुलशन मेमार से इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के 4 मुल्जिमान अब्दुल रजाक उर्फ बोना, मोहम्मद शमरेज, मोहम्मद राशिद उर्फ दूधवाला और अदील उर्फ आदिल को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से डकैतियों की वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने एतराफ़ किया है
है कि न्यू कराची, गुलशन मेमार, सोहराब गोड और सुपर हाईवे पर 2016 से दूध की रकम ले जाने वाले ठेकेदारों से लाखों रुपए लूटते रहे। मुलजिमान ने इसके अलावा गुलशन इकबाल, वाटर पंप, सुपर हाईवे, गुलशन मेमार और न्यू कराची के इलाके में 300 से जायद चोरी, डकैती और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों का भी एतराफ किया है। इसके अलावा मज़कूरा डकैत गैंग ने मुख्तलिफ मसनूआत के सेल्समैन की 50 से जायद गाड़ियों को भी लूटने का एतराफ किया है। गिरफ्तार मुलजिमान को बमा, असलहा और एमिनेशन कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इसराइल निहत्ते मुसलमानों पर क़यामत सुगरा बर्पा किए हुए है। इस्लाम दुश्मन ताकतों का फ़लस्तीन में रचाया हुआ खेल इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी की मरकजी रहनुमा नसीम सादिक ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए तकरीब से खिताब किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट में। मसीही कम्युनिटी की रहनुमा का कहना था कि इसराइल इंसानियत के नाम पर सियाह धब्बा है। दुनिया के जदीद और मुश्किल तरीन माशी और माशराती बहरान कोविड-19 की यलगार और दिवालिया होती माशी कुव्वतों के हालात में भी इसराइल की जहरियत और फ़लस्तीन पर कब्जे की आग ठंडी नहीं हुई। लाखों इंसान इलाज, खुराक, वसाइल की किल्लत समेत कई मसाइल की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, मगर इसराइल यहूदी लॉबी की इमा पर फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर क़यामत सुगरा बर्पा किए हुए हैं। इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों का मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस से गजा, यरूशलेम समेत फ़लस्तीन भर में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और सफाकियत है। इस दुख की घड़ी में मुल्क की तमाम मसीही बरादरी की हमदर्दियाँ फ़लस्तीन के साथ हैं। सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी का लब्बैक बैतुल मुकद्दस और कश्मीर रैली से खिताब। लब्बैक बैतुल मुकद्दस और कश्मीर रैली में मरकजी राबता कमेटी और उलमा बोर्ड के अराकीन और कराची डिवीज़न के तंजीमी ओहदेदारान भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने कहा है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करने वाले ही ज़ालिम व जाबिर हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर की दास्तान जुल्म व सितम का तरीक़ा कार और हरबे एक जैसे हैं। ज़ालिम निहत्ते मज़लूम ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को निशाना बनाते हैं और नौजवानों को जेलों में डालकर बदतरीन तशद्दुद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन से इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा फौरी तौर पर खत्म करवाए। क़िबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम उम्मा जिहाद के लिए तैयार है। फ़लस्तीन की रियासती ज़मीन पर इसराइल के गैर कानूनी कब्ज़े को अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बिरादरी के मुँह पर तमाचा समझते हैं। इसराइल की फ़लस्तीन पर जारियत अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार मशकूक बन चुका है। यूनाइटेड नेशन फोर्सेस का काम दो ममालिक के दरमियान सरहदों पर पहुँच कर अमन कायम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा बताए कि यूनाइटेड नेशन फोर्सेस कहाँ हैं? सलामती कौंसिल और दुनिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है, तो फिर रियासत में रियासत बनाने की नाजायज़ साजिशों को कौन रोकेगा? उन्होंने मजीद कहा कि अगर दुनिया में अमन चाहते हैं तो आलमी क़ुव्वतों और इदारों के हक व इंसाफ का परचम बुलंद करके मजलूमों को हक़ खुद इरादियत देना होगा, जबकि उलमाए कराम मजालिम के खिलाफ कलमाए हक बुलंद करें। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को जालिमों गासिबों से निजात दिलाने के लिए मुस्लिम हुक्मरान हकीकी किरदार अदा करें। सिविल सोसाइटी आर्ट्स फाउंडेशन पाकिस्तान बैतुल माल मीरपुर खास के प्रोजेक्ट काबिल तारीफ हैं। सिंध पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत के साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग को फ़रोग दे रही है। DIG मीरपुर खास जुल्फ़िकार मेहर का वोकेशनल और CSS सेंटर का दौरा। मज़ीद जानते हैं सैयद बख्तियार अली शाह की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर DIG मीरपुर खास ने कहा कि जब मैं यहाँ 2008 में बतौर DPO तैनात हुआ था तो फलाही कामों के हवाले से बातें बहुत थीं, मगर 2021 में आर्फन सेंटर आर्ट्स फाउंडेशन सिविल सोसाइटी के किरदार की बदौलत फलाही काम देखने में भी आ रहे हैं। इन इदारों का बेहतरीन कारकर्दगी पर उनकी तारीफ न करना ज्यादती होगी। DIG ने इन सेंटर्स को चलाने वाले मुंतजमीन मलिक राजा अब्दुल हक, मोहम्मद बख्श कपरी, शहजाद मलिक, CSS की क्लासेस के फोकल पर्सन इंस्पेक्टर मुनीब, फादर शहजाद खोखर, नईम चुगताई, मोहम्मद रफीक लिगारी, सैयद बख्तियार अली शाह से मुलाकात करते हुए मजीद कहा कि मीरपुर खास शहर में इस किस्म के प्रोजेक्ट चलाने और यतीम बच्चों की फलाह बहबूद और मुस्तकबिल में नौजवानों को CSS जैसे इम्तहान की तैयारी करवाने में इन इदारों के मुंतजमीन का काम काबिल सताइश है। बोरेवाला को जिला बनाओ तहरीक दोबारा जोर पकड़ने लगी। असेंबली मेंबरान की जद्दोजहद के साथ शहर की दीगर तंजीमें भी मुतहर्रिक हो गईं। अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, अंजुमन
अंजुमन सराफा एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, ट्रैकर्स क्लब पाकिस्तान, प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमों समेत दीगर सियासी और समाजी तंजीमों के ओहदेदारान का इजलास भी मुनक्किद हुआ। तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। इजलास की सदारत सदर बार सलमान यूसुफ घुम्मन और चेयरमैन अंजुमन ताजिरान शहजाद मुस्तफ़ा चौहान ने की। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि बूरेवाला जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, जिसकी आबादी 12 लाख से जायद अफराद पर मुश्तमिल है। सिटी ऑफ एजुकेशन और स्पोर्ट्स का दर्जा रखने के साथ साथ सनती, कारोबारी और रकबे के लिहाज से भी ये जिले की डिमांड पर पूरा उतरता है। इसलिए वजीर आला पंजाब से मुतालबा है कि बूरेवाला को जिला बनाया जाए। इस मौके पर बूरेवाला को जिला बनाओ के हवाले से खुसूसी नगमा भी गाया गया, जो सामीन की तवज्जो का मरकज बना। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से बूरेवाला को जिला बनाओ तहरीकी सरगर्मियां मुअत्तल रही थी। टेक्सला में पिंडों शहरी के तरक्की याफ्ता काश्तकार शफीक खान का कहना है कि शोबा ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में अहम तरीन किरदार अदा करता है। वो जदीद ज़राई मशीनरी इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार हासिल करते हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर अब्बासी की रिपोर्ट में। काश्तकार शफीक खान का कहना है कि ज़राअत की तरक्की के लिए जहाँ अच्छे बीज और खादों की ज़रूरत है, वहीं जदीद ज़राई मशीनरी भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान में फसलों की अच्छी पैदावार हासिल करनी है तो जदीद ज़राई मशीनरी के इस्तेमाल को आम करना होगा। ज़राई मशीनरी के इस्तेमाल से काश्ती अमूर कम वक्त और बेहतर तरीके से सर अंजाम दिए जा सकते हैं, जबकि रिवायती तरीकों से ज़्यादा वक्त लगता है और अफराद की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त रावलपिंडी में चंद तरक्की पसंद काश्तकार जदीद ज़राई मशीनरी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं। सरगोदा प्रेस क्लब में नौ मुंतखब ओहदेदारान की हकबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने नौ मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। मज़ीद तफसीलात के लिए राना वकास सलीम की रिपोर्ट देखते हैं। सरगोदा प्रेस क्लब में मुंतखब हुए ओहदेदारान हलबरदारी की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सहाफ़ियों के अलावा ताजिर, वकला, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहर भर से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने नौ मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों पर बमबारी और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्ले आम की मजम्मत करते हुए आलमी इदारों से मुतालबा किया कि वो सूरत हाल पर खामोशी अख्तियार करने की बजाय इसराइल को जाहरियत से रोकें। आखिर में चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने प्रेस क्लब के मुंतखब होने वाले ओहदेदारों को मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। SCCA ने एशिया कप के अल्तवा की बाज़ाबता तौर पर तस्दीक कर दी, लिहाजा 2021 का टूर्नामेंट अब 2023 में मुनक्किद होगा। एशिया कप 2021 को ऑफिशियल तौर पर अब 2 बरस के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट अब 2023 में मुनक्किद होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह फैसला मसरूफ तरीन इंटरनेशनल शेड्यूल और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र किया। मसरूफ तरीन फ्यूचर टूर प्रोग्राम की वजह से काउंसिल इस नतीजे पर पहुंची है कि रवां बरस कोई भी ऐसी विंडो दस्तियाब नहीं है जिसमें तमाम शुरका ममालिक दस्तियाब हों, लिहाजा इवेंट को एक बार फिर मुंतकिल करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। 2021 का एडिशन अब 2023 में मुनाकिद होगा, क्योंकि 2022 में पहले ही एक एशिया कप शेड्यूल है। आने वाले टूर्नामेंट्स की तारीखों का ताउन आने वाले वक्त में किया जाएगा। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकार रंगीला को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। बरजस्ता जुमले और अदाकारी ऐसी कि देखने वाले हंस हंस कर लौट पौट हो जाएं। ये पहचान है अदाकार रंगीला की, जिनकी आज 100वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट। अपने मखसूस अंदाज से शायकीन को महजूज करने वाले अदाकार रंगीला ने अपने फिल्मी सफर में 600 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड भी अपने नाम किए। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ के साथ उनकी जोड़ी का तो खूब चर्चा रहा। अपनी अनोखी अदाकारी से लाखों पुरस्कारों के दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला 1 जनवरी 1937 को अफगानिस्तान में पैदा हुए। बचपन में ही वालिदैन का साया सर से उठ गया और वो बहन के साथ पेशावर आ गए थे। तवील अरसा जिगर और गुर्दे के आर्जे में मुब्तला रहने के बाद 24 मई 2005 को हमेशा के लिए इस दार फानी से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी अदाकारी के मुनफरिद अंदाज को भुलाना किसी तौर पर मुमकिन नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।